प्रेम प्रणाम जी सुंदर साथ जी। आज कीर्तन ग्रंथ के 52वें प्रकरण का मंथन करेंगे जो कल रह गया था। महामती श्री प्राणनाथ जी कहते हैं, ब्रह्म श्रेष्ठ जाहिर करी बुद्धि जियत आए, अक्षरातीत को आनंद सत सुख दियो बताए। महामती जी कहते हैं कि बुद्ध जी निष्कलंक बुद्ध अवतार महामती श्री प्राणनाथ जी ने ब्रह्म सृष्टि को जाहिर कर दिया और अक्षरातीत के अखंड धाम लीला और स्वरूप का वर्णन करके जहाँ कोई ना जा सका ऐसे ब्रह्म के धाम को प्रकाश में ला दिया और उनकी आनंद और प्रेम की पहचान करा दी, अर्थात वहदत और खिलवत की भी बातें धाम धनी ने आकर हमें बता दी। सुंदर साथ जी, वैसे तो बुद्ध जी अक्षर ब्रह्म की आत्म को कहा गया है, लेकिन महामती श्री प्राणनाथ जी में अक्षर की आत्मा भी शामिल होने से वे भी बुद्ध जी ही कहाए। महामती जी आगे कहते हैं कि देवचंद जी और श्री प्राणनाथ जी को भी बुद्ध जी से संबोधित किया गया, क्योंकि इन दोनों स्वरूपों में जागृत बुद्धि विराजमान थी, अर्थात अक्षर की आत्मा के साथ 5 शक्तियां महामती श्री प्राणनाथ जी में शामिल थीं, इसलिए उन्हें पंजा वाले साहिब भी कहा जाता है। आगे महामती श्री प्राणनाथ जी कहते हैं, शब्द सुनाए सुख व्यास के मोहे खिन में कियो जास, उपनिषद अर्थ वेद के है बुझ कियो प्रकाश। महामती जी कहते हैं, सदगुरु धनी श्री देवचंद जी ने सुखदेव एवं व्यास जी के वचनों को सुनाकर क्षण भर में अति अल्प समय में ही मेरे हृदय में अखंड ज्ञान का उजाला कर दिया। उन्होंने तारतम्य ज्ञान द्वारा वेदों तथा उपनिषदों के अनसुलझे रहस्यों को भी खोल दिया, अर्थात उजागर कर दिया। आगे महामती श्री प्राणनाथ जी समझाते हैं कि जो व्यास जी और सुखदेव जी के जो अनसुलझे रहस्य थे भागवत से संबंधित, उन्हें भी धनी श्री देवचंद जी ने प्रकाश में ला दिया। तारतम्य ज्ञान के उजाले में उन रहस्यों को भी उजागर कर दिया और अब संशय रहित कर दिया। महामती जी आगे कहते हैं, इनसे सुध मोहे सब भई संशय रहो न कोई, बुद्ध जी बिना इन मोह में प्रकाश जो कैसे होए, प्रकाश जो कैसे होए। कहते हैं, अब मेरे हृदय में किसी भी प्रकार का संशय नहीं रहा तथा संपूर्ण सत्य ज्ञान का प्रकाश हो गया। इस मायावी जगत में भला सदगुरु धनी श्री देवचंद जी के तारतम्य ज्ञान के बिना कोई अखंड परम धाम का ज्ञान कैसे प्राप्त कर सकता है। अर्थात सुंदर साथ जी, उस धाम में पहुंचाने वाली मात्र एक ही नाव है, जिसका नाम है तारतम्य ज्ञान रूपी नाव और ब्रह्म ज्ञान रूपी अमृत। इसे ही पीकर, इसे ही आत्मसात करके उस धाम में हक बका का दीदार किया जा सकता है और कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि धर्म ग्रंथों में तो अटकल का ज्ञान है, अनुमानित ज्ञान है। अपनी अपनी बुद्धि से उस ब्रह्म की जिसने जैसी पहचान कर पाई, जिसने जैसी खोज की, उसी अनुसार धर्म ग्रंथों की रचना हुई। लेकिन
यह तारतम ज्ञान रूपी प्रकाश महामती श्री प्राणनाथ जी ने धाम के वचन लाए और मूल स्वरूप श्री राज जी के धाम हृदय में क्या है, कितना अपनी रूहों से प्रेम करते हैं, उनके दिल की इच्छा, उनके प्रेम की बातें, आनंद की बातें सारी की सारी इस नश्वर संसार में स्वसम वेद के माध्यम से हम ब्रह्म सृष्टियों पर उड़ेल दी, अर्थात प्रेम की बारिश कर दी और सभी को अखंड मुक्ति का द्वार खोल दिया। आगे महामती जी कहते हैं कि संगी जो अपने संबंधी सो भी गए माहे भू, तो क्यों समझे जीव मोह के जाको निद्रा मूल। कहते हैं जब परम धाम में अपने मूल संबंधी अर्थात सुंदर साथ ब्रह्म सृष्टि ब्रह्म मोमिन सुंदर साथ ही माया में स्वयं को तथा धनी को भूल गए, तो भला जीव सृष्टि जिसकी उत्पत्ति ही मोह अज्ञान नींद से अर्थात अंधेरी पाल से हुई है, परम सत्य को वे कैसे समझ सकते हैं। अर्थात उनका समझना तो असंभव है, क्योंकि जिसके घर की बातें हैं, जिसका घर परम धाम है, वे ब्रह्म मुनि ही इस नश्वर संसार में आकर माया के प्रपंच में फंसकर धाम धनी को और स्वयं की परात्म को भूल गए। यदि वे याद ना दिलवाते तो किसी भी तरह से पहचान पाना, उस धनी की पहचान करना, उस हक वका के ठौर को जानना असंभव था। महामती श्री प्राणनाथ जी कहते हैं उस मूल स्वरूप श्री राज जी की मेहर के कारण और उसके दिल में लेने के कारण ही हम ब्रह्मात्माओं ने इस नश्वर संसार में आकर भी उसकी फिर से पहचान कर ली, नहीं तो कोई हमें जागृत नहीं कर सकता था, क्योंकि हद के ज्ञान से, हद के ग्रंथों से, हद की बुद्धि से, इंद्रियों से उस धाम तक नहीं जाया जा सकता, तो उसकी पहचान भला हम कैसे कर लेते। महामती जी यही समझाते हैं कि जब वे ब्रह्म मुनि ही अपने स्वामी को भूल गए, तो भला यह जीव सृष्टि जिनकी उत्पत्ति अज्ञान मोह से हुई है, वे भला उसको कैसे पहचान कर सकते हैं। वे तो पहचान देने पर भी उन पर ईमान नहीं लाएंगे। महामती जी आगे कहते हैं पिया मोहे अपनी जान के अंतरदयी समझाए, ना तो आदि के संशय अब लो सो क्यों कर मिटियो जाए। कहते हैं धाम धनी ने मुझे अपनी जानकर, अपनी मानकर सारे भेदों को स्पष्ट कर दिया, अन्यथा सृष्टि के प्रारंभ से चले आ रहे संशयों को आज दिन तक कोई भी मिटा नहीं पाया। चाहते हैं कि जो सृष्टि के प्रारंभ से ही आज दिन तक जो प्रश्न है, अनादि प्रश्न है, उनका जवाब आज तक कोई नहीं दे पाया, और दिया भी है तो एक बात पर कोई अटल ना रह पाया। संशय रहित ज्ञान तो तारतम ज्ञान के प्रकाश से ही संभव है। वे प्रश्न है मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ और मृत्यु के बाद मैं कहाँ जाऊँगा, मेरा असली निज घर कहाँ है, मेरी आत्मा का असली स्वरूप क्या है और मेरी आत्मा का प्रियतम कौन है। इन सवालों का जवाब किसी भी धर्म ग्रंथ और बुद्धि से नहीं पाया जा सकता। जब वह धाम का रहने वाला पार ब्रह्म स्वयं इस नश्वर संसार में अपनी निधि सब विद वतन सहित पधारा है, उसने ये संशय रहित ज्ञान दिया है। अपने तारतम ज्ञान के प्रकाश में स्वसंवेद वाणी के माध्यम से यह ब्रह्म सृष्टियाँ जान पाई हैं, उन्हें अपने स्वरूप की पहचान हुई है
कि वे कौन हैं, कहाँ की रहने वाली हैं, उनकी आत्मा का प्रियतम कौन है, वे धाम में कैसी लीलाएं करती हैं, उनके खेलने के ठौर क्या हैं, 25 पक्ष वाला वह परम धाम क्या है, और प्रियतम हमारे साथ किन किन लीलाओं में मग्न रहते हैं। वे तो इस तरह से संशय रहित हो गई हैं कि उनके हृदय में अब प्रकाश ही प्रकाश है और कोई संशय नहीं रहा। महामती जी कहते हैं कि सब संशयात्मक ही होती है, इस संसार की बुद्धि तो संशयात्मक ही होती है। तारतम्य ज्ञान के बिना इनका यथोचित उत्तर कोई भी नहीं दे सकता। महामती जी आगे कहते हैं, ए बीतक कहूँ सैयान को जाहिर देऊं बताए, मोहे जगाई पियाने मैं देऊं सबे जगाए, मैं देऊं सबे जगाए। महामती जी कहते हैं, हे सुंदर साथ जी, अपनी आप बीती यह बात प्रत्यक्ष में बता रही हूँ। धाम धनी ने मुझे जागृत किया है, धाम स्वरूप लीला के विषय में सब कुछ बता दिया है, और मैं अपनी संयोग अर्थात परम धाम की सभी ब्रह्म सृष्टियों को अब जागृत करूंगी। यही मेरा कर्तव्य है, यही धाम धनी ने मुझे कार्य सौंपा है, नहीं तो मैं उनके मुखारविंद से, उनके नूरी चरणों से यह दृष्टि कभी हटाती ही नहीं, यदि मुझे यह कार्य न सौंपा होता। प्रश्न यह होता है कि जब धनी ने श्री मुखवाणी में यह कहा कि सबकी जागनी मैं ही करता हूँ, आवेश जागनी हाथ पिया के यह हमारा बल, तो महामती जी ने यहाँ क्यों कहा कि सबको जगाना चाहती हूँ? क्योंकि श्री महामती जी, श्री राज जी ने जागने की सारी शोभा दे रखी है, इसलिए उन्होंने ऐसा कहा। महामती श्री प्राणनाथ जी कहते हैं कि मुझे श्री राज जी ने जागने की सारी शोभा दे रखी है और मैं अपनी संयोग को जागृत करके उन धाम के अखंड सुखों में डुबोना चाहती हूँ। उस मूल स्वरूप श्री राज जी, श्री श्यामा जी के नूरी चरणों में बिठाना चाहती हूँ, क्योंकि मेरी संयोग का और मेरा वही आराम है, वही हमारा निज घर है। आगे महामती जी कहते हैं, ए खेले हुआ संयोग खातिर और खातिर अक्षर, सबके मनोरथ पूरने दिखाए तीनों अवसर, दिखाए तीनों अवसर। महामती जी कहती हैं, इस माया का खेल ब्रह्म सृष्टियों की खातिर और अक्षर ब्रह्म की इच्छा के खातिर पूर्ण किया गया और इस ब्रह्मांड को बनाया गया, और ब्रज रास और जागनी का यह ब्रह्मांड भी सबकी इच्छा को पूरी करने के लिए ही बनाया गया है। महामती जी समझाते हैं, ब्रज में ब्रह्म सृष्टियों ने माया देखी और रास में विरह के साथ प्रेम के विलास का आनंद लिया, और इस जागनी ब्रह्मांड में ब्रह्मवाणी द्वारा निश्वत, घर, वहदत, इश्क और खिलवत की हकीकत तथा मार्फत के उन रहस्यों को जान रही हैं जो परम धाम में भी नहीं जाना था। सुंदर साथ जी, महामती जी यही समझाते हैं सुंदर साथ जी कि कृष्ण तन में जब राज जी थे तब गोपियों ने उनके साथ बाल लीलाओं का अनुभव किया, और रास में उन्होंने किशोर स्वरूप वाले कृष्ण के साथ महारास की लीला की, और उन्होंने आनंद में, प्रेम में अपने आप को डुबोकर, अपने शरीरों को भी त्याग कर उस अखंड योग माया के धाम में
महारास की लीला में भी हिस्सा लिया, लेकिन यह बुढ़ापन की लीला, यह बुजुर्गी की लीला, यह जागने की लीला भी वे बड़े ही उत्साह से लेंगी और धाम में वहदत, खिलवत, इश्क और हक बका के ठौर को पूर्ण रूप से समझेंगी। तभी उनकी अखंड मुक्ति संभव है। महामती जी कहते हैं कि 25 पक्ष एवं अष्टप्रहर की लीला का आनंद लेकर वे इस लोक में, इस नश्वर संसार में भी अखंड आनंद को प्राप्त होंगी, जो कभी उन्होंने नहीं लिया था, क्योंकि उस धाम में वे साहिबी और धाम धनी की पूर्ण पहचान नहीं कर पाई थी। इसीलिए तो इस नश्वर संसार में आना हुआ और धाम धनी अपनी पूर्ण पहचान अब दे रहे हैं। उसके बाद ही वे पूर्ण रूप से उस धाम में जागृत होकर पूरी लीलाओं का आनंद ले सकेंगी। महामती जी आगे कहते हैं, जब माया मोह ना अहंकार ना विस्तरे त्रिगुण, ए दिल के समझियो कहूंगी मूल वतन, ए दिल दे के समझियो कहूंगी मूल वचन। कहती हैं, हे सुंदर साथ जी, जब माया मोह और अहंकार की उत्पत्ति भी नहीं हुई थी, तब सतरजतम का फैलाव भी नहीं हुआ था। उस समय परम धाम में जो भी मूल बातें हुई थीं, उसे मैं कह रही हूँ, आप दिल देकर अर्थात सावधान होकर सुनिए। महामती जी कहते हैं, जब मोह तत्व को प्रकृति का महाकारण स्वरूप माना जाता है और जब मूल प्रकृति अर्थात मूल इच्छा अक्षर के हृदय में ही नहीं उत्पन्न हुई थी, तो भला मोह तत्व का या मोह सागर की उत्पत्ति भला कैसे होती। महामती जी कहते हैं, यह माया शब्द का प्रयोग मूल माया, मूल प्रकृति के लिए किया गया है, जिसके द्वारा मोह तत्व का प्रकटीकरण हुआ है। महामती जी आगे समझाते, महामती जी आगे कहते हैं, तब खेल हम मांग्या सो दिखाया दो बेर, और तामे ब्रज में खेले पिया संग बीच मोह के अंधेर। कहती हैं, उस समय हमने परम धाम में धनी से माया का खेल देखने की इच्छा की। धनी ने हमें 2 बार में माया का खेल दिखाया। सबसे पहले हम ब्रज में धनी के साथ खेले और जिसमें माया का पूरा अंधकार था, अर्थात सुंदर साथ जी, माया का पूरा अंधकार अर्थात उन्हें धाम धनी की और अपने निज घर उस परम धाम की पहचान नहीं थी। माया का खेल, सुंदर साथ जी, माया का खेल 2 बार दिखाने से तात्पर्य है ब्रज और रास में। ब्रज में तो पूरी नींद थी, हम अज्ञान थी, हमें उस प्रियतम के संबंध का और घर का पता ही नहीं था, अर्थात हमें उसकी पहचान नहीं थी। रास में आधी नींद और आधी जागृति थी, अर्थात धनी की पहचान तो थी, लेकिन उस घर की, निज घर की पहचान हमें नहीं थी। अतः हम इस जागनी ब्रह्मांड में, इस माया के संसार में तो आए हैं, लेकिन तारतम वाणी के प्रकाश से हमने धाम धनी की पूर्ण पहचान की है, अपने निज घर की और अपनी परात्म की भी पहचान की है, 25 पक्षों वाले उस परम धाम की भी पहचान की है, अपने धनी से संबंध, वहदत और खिलवत लीलाओं को भी जाना है, जो हम धाम में रहकर भी नहीं जान पाई थी। इसलिए महामती जी कहते हैं कि यदि अज्ञान या मोह को ही माया कहते हैं, तो इस जागनी ब्रह्मांड में जागृत हो जाने के बाद माया का असर नहीं रहता, क्योंकि
धामधनी ने पूर्ण रूप से जागृत कर दिया है और यह आत्मा की दृष्टि उस धाम में जागृत कर दी है अपने तारतम ज्ञान के उजाले में। महामती जी आगे कहती हैं, काल माया देखी नींद में, आधी नींद माया जोग, ताथे दिखाई जगाए के, इतले सी सबको भोग। कहती हैं, काल माया के ब्रह्मांड में ब्रज की लीला हमने पूरी नींद में देखी, अर्थात हमें धामधनी की पहचान नहीं थी और ना ही उनसे निस्बत की पहचान थी और ना ही हम अपने निज घर को ही जानती थी। इसे हम पूरी नींद कहेंगे। किंतु योग माया के ब्रह्मांड में रास की लीला में हमने आधी नींद और आधी जागृति में यह इस ब्रह्मांड की लीला की या महारास की लीला की। आधी नींद और आधी जागृत का अर्थ है सुंदर साथ जी कि हमें धामधनी की पहचान तो थी, लेकिन अपने घर की उस हक बका के ठौर की पहचान नहीं थी। इस ब्रह्मांड में हमें, इस जागनी ब्रह्मांड में हमें ब्रज की और रास की और नव तनपुरी और परम धाम की लीलाओं का आनंद प्राप्त होता है। सुंदर साथ जी महामती जी कहते हैं कि इस जागनी के ब्रह्मांड में हमें पूर्ण रूप से ब्रज की, रास की और 25 पक्ष वाले उस परम धाम की और अपने प्रियतम की पूर्ण पहचान हो गई है। आगे महामती जी कहते हैं, इन लीला की जो आत्मा सो करसी सबे पहचान, आबत दौड़े अंकुरी एताए मिलसी निशान। कहते हैं, ब्रजराज तथा जागनी लीला में भाग लेने वाली वे आत्माएं इस जागनी ब्रह्मांड में भी किसी की परवाह किए बिना इस महारास अर्थात जागनी रास में हिस्सा जरूर लेंगी, क्योंकि अक्षरातीसी राज्य से उनका मूल का संबंध है, उनका निश्वत का संबंध है और वे उनकी पूर्ण पहचान कर लेंगी। परमधाम का मूल अंकुर होने से वे इनके चरणों में दौड़ी चली आएंगी, अपने धनी के चरणों में आएंगी। उनको ही यह सारे रहस्य विदित हैं। सुंदर साथ जी महामती जी कहते हैं, ब्रह्म सृष्टि मूल अंकुर होने से महामती श्री प्राणनाथ जी ये भी समझाते हैं कि उनको कोई रोक नहीं सकता। वे दौड़ी दौड़ी अपने धाम धनी के चरणों में आएंगी और वाणी के सानिध्य में उस धाम के प्रत्येक रहस्य को जान लेगी, जिसे वेद भी नहीं जान पाए, जिसे ब्रह्मा विष्णु महेश भी नहीं जान पाए, जिसे ऋषि मुनि तपस्या करके भी नहीं समझ पाए। ऐसे परमात्मा को वे गोपियां, वे ब्रह्म सृष्टियां, वे धाम की अंगनाएं क्षण भर में ही समझ लेंगी और ईमान खड़ा कर लेंगी, इसमें कोई संशय नहीं। आगे महामती जी कहते हैं, अखंड सुख जाहिर कियो मूल बुध प्रकाशी, देत दिखाई जैसे दुनिया पर अक्षरातीत के बासी। कहते हैं, हमारे प्राण प्रियतम अक्षरातीत ने अक्षर ब्रह्म की मूल जागृत बुद्धि तथा अपनी निज बुद्धि के द्वारा ब्रह्मवाणी का अवतरण किया तथा परम धाम के अखंड सुख को इस झूठे संसार में ही जाहिर कर दिया। यद्यपि ब्रह्म सृष्टि इस संसार के लोगों जैसी प्रतीत होती है, किंतु वह परम धाम की रहने वाली ब्रह्म सृष्टि है। वह उस सूर्य की किरण है, वह उस चांद की चांदनी है, वह परब्रह्म रूपी सागर की बूंद है।
उसकी तो रहनी ही अलग होती है। वह जन्म से लेके मृत्यु तक इन संसार के पूजा पाठ या देवी देवताओं से तृप्त नहीं होती। उसकी इच्छा तो जब ही पूर्ण होती है जब वह धाम धनी की पहचान कर लेती है। उसके पहले वह संतुष्ट नहीं होती। वह दुनिया के क्रियाकलापों को देखकर असमंजस में रहती है, सोचती है ये क्या कर रहे हैं, क्योंकि सुंदर साज जी दुनिया की बातें तो बड़ी अटपटी हैं। वे किसी को भी परमात्मा मान लेते हैं, किसी भी पत्थर को पूजने लगते हैं, वे देखा देखी की भक्ति करते हैं। इनसे ब्रह्म सृष्टि कभी भी तृप्त नहीं होती और ना ही वह संतुष्ट हो सकती है। जब यह श्री प्राणनाथ जी की वाणी उसके कानों में पड़ती है तो वह एक क्षण में ही ईमान लेकर धाम धनी के पास पन्ना दरबार में रोती हुई उस चौखट पे पहुंच जाती है। इसमें कोई संशय नहीं। सुंदर साज जी, महामती जी यही समझाते हैं कि वह परम धाम की ब्रह्म सृष्टि तो निराली है, वह जीव सृष्टि में मिलकर नहीं रह सकती और ना ही वे यहाँ के क्रियाकलापों से संतुष्ट हो सकती है। ब्रह्म सृष्टि की सुरता संसार के जीवों के ऊपर ही बैठी होती है, इसलिए सकल सूरत में तो वह साधारण ही लगती है, उसमें कोई अंतर नहीं होता। लेकिन जो आत्म तत्व है, जो उसकी आत्मा की पावर है, वह तो निराली है, क्योंकि उसके अंदर परम धाम का हीरा छुपा होता है। परम धाम की वह ब्रह्म सृष्टि नूरी स्वरूप वाली अपने आप को इस संसार में भूल गई होती है। बस इतना ही अंतर है, जैसे हीरा कीचड़ में गिर जाए पर वो है तो हीरा, लेकिन उसे ब्रह्म ज्ञान रूपी जल से धोकर फिर से चमकदार बनाया जाता है। ऐसी ब्रह्म सृष्टि को फिर क्षण भर भी नहीं लगता अपने पिया, अपने प्रियतम पर ईमान भरोसा लाने के लिए। सुंदर साज जी, निसंदेह इश्क और ईमान ही ब्रह्म सृष्टि की सबसे बड़ी पहचान है। महामती जी कहते हैं, मेरी ब्रह्म सृष्टि तो मेरे समान ही है, वह मुझसे जुदा नहीं, मुझसे अलग नहीं। सुंदर साज जी, 52 प्रकरण अभी समाप्त नहीं हुआ है। कल हम बाकी प्रकरण का बड़े ही प्रेम से मंथन करेंगे। बोलिए प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रेम प्रणाम जी सुंदर साज जी।